नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 9। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर यूपी पुलिस के सामने आज दिखी। लखनऊ से आगरा जाने की जिद के बाद जो कुछ हुआ वो लखीमपुर खीरी के सफर की याद दिला गया। अभी कल ही उन्होंने कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और 24 घंटे के अंदर क्या हुआ ये देखिए। लखनऊ से आगरा जाने की जिद पर अड़ी प्रियंका गांधी का कारवां फिर पुलिसिया अड़ंगे का शिकार हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की लंबी नोकझोंक के बाद पुलिस ने प्रियंका को हिरासत में ले लिया। प्रियंका के लखनऊ से लखीमपुर के सफर की याद एक बार फिर से ताजा हो गई। फिर वही सवाल आया, फिर वही जवाब आया। पुलिस की खुद स्थिति ये हो गई है कि वो कुछ कह ही नहीं पा रहे। उनके अधिकारी भी जानते हैं कि ये गलत है, इसके पीछे कोई एक्चुअल रीजन नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, फिर भी रोका जा रहा है, तो खुद बेचारे शर्मिंदा हैं। क्या रीजन बता रहे थे कि जैसे आप इससे पहले लखीमपुर? रीजन तो वही बताते हैं हर जगह, 144 है, लॉ एंड ऑर्डर है। प्रियंका गांधी आगरा में अरुण वाल्मीकि के परिवार वालों से मिलना चाहती थी, जिनकी मौत पुलिस हिरासत में हो गई थी। हालांकि पुलिस ने उनका रास्ता तो रोक दिया, लेकिन लोगों से प्रियंका का वास्ता नहीं टूटा। निडर प्रियंका लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर धरने पर बैठ गईं। लोग उनके साथ सेल्फी लेने को बेताब दिखे। महिला पुलिसकर्मी भी प्रियंका के साथ सेल्फी के मुंह से बच नहीं पाए। खुशमिजाज प्रियंका ने सबके साथ हंसी ठिठोली भी की। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि अगर जहाँ भी मैं जाना चाहती हूँ वहाँ से रोक रहे हैं, तो क्या मैं रेस्ट हाउस में बैठी रहूँ? क्योंकि इनको पॉलिटिकली कन्वीनियंट है, इसलिए किसी को कुछ हुआ है, मैं मिलना चाहती हूँ। इसमें कौन सी 3 अक्टूबर को 4 किसानों को कुचले जाने की खबर के बाद जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी के लिए निकली थी, तब भी देश ने ऐसा ही मंजर देखा था। पुलिस से नोकझोंक वाले प्रियंका के तेवर मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे थे, लोगों को भी पसंद आ रहे थे। आखिरकार पुलिस ने प्रियंका को हिरासत से छोड़ने में ही भलाई समझी, और यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुछ देर तक हिरासत में रखने के बाद पुलिस ने प्रियंका गांधी को 4 लोगों के साथ आगरा जाने की इजाजत दी और उनका कारवां आगरा के लिए निकल पड़ा। प्रियंका का कारवां लखनऊ की सरहद पार करता, इससे पहले ही रास्ते में उन्हें हादसे में घायल एक स्कूटी सवार महिला दिखी। प्रियंका ने फौरन काफिले को रुकने का आदेश दिया। गाड़ी से उतरकर महिला का हालचाल लिया, खुद अपने हाथों से मरहम पट्टी की और स्थानीय कांग्रेसियों को महिला का इलाज कराने का आदेश भी दिया। इससे पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए यूपी सरकार पर इंसाफ की आवाज को दबाने का इल्जाम लगाया था। प्रियंका ने ट्वीट किया, अरुण वाल्मीकि की मृत्यु पुलिस हिरासत में हुई, उनका परिवार न्याय मांग रहा है। मैं परिवार से मिलने जाना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार को डर किस बात का है? क्यों मुझे रोका जा रहा है? आज भगवान वाल्मीकि जयंती है। पीएम ने महात्मा बुद्ध पर बड़ी बातें की, लेकिन उनके संदेशों पर हमला कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की इस यात्रा से अरुण वाल्मीकि के परिवार को इंसाफ मिलेगा या नहीं कहना कठिन है, लेकिन सियासत में दबाव का असर तो होता ही है। यही वजह है कि इधर प्रियंका आगरा के रास्ते पर निकली और उधर पुलिस ने इस मामले में 5 और पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। अरुण के परिवार को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो प्रियंका गांधी आगरा जाने की कवायद में थी, तो दूसरी तरफ उनके भाई कांग्रेस नेता राहुल गांधी वाल्मीकि जयंती पर काफी मुखर नजर आए। उन्होंने दलित समाज को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम यानी कांग्रेस उतनी ही ताकत के साथ उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रही है। वाल्मीकि जी के संदेश पर आक्रमण हो रहा है, दलितों पर, कमजोर लोगों पर आक्रमण चल रहा है। जितनी ये नफरत फैलाएंगे उतना हम प्यार की बात करेंगे। दलितों पर अत्याचार का जिक्र, इससे सच्ची संवेदना कहें या फिर सियासी दायरा बढ़ाने की फिक्र, लेकिन राहुल गांधी हुकूमत पर हमलावर हो उठे। दलितों पर हो रहे आक्रमण की फहरिस्त दिखाने लगे। महर्षि वाल्मीकि की विचारधारा को कांग्रेस की विचारधारा बताने लगे। वाल्मीकि जी ने देश को एक रास्ता दिखाया। उनका जो संदेश था प्यार और भाईचारे का संदेश था। राहुल गांधी ने दलितों को भरोसा दिया कि कांग्रेस उन पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगी। जो हमारे दलित भाई हैं, बहनें हैं, आपको मैं मैसेज देना चाहता हूं
कि कांग्रेस पार्टी ये जो आक्रमण हो रहा है इसको रोकेगी, इसको नहीं होने देगी। और जितना ये देश को तोड़ेंगे उतना हम देश को जोड़ेंगे। जितनी ये नफरत फैलाएंगे उतना हम प्यार की बात करेंगे, उतना हम भाईचारे की बात करेंगे। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एक समारोह का आयोजन हुआ। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने इस मौके पर शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले राहुल गांधी ने वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। पंजाब में दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस अब अपने परंपरागत वोटरों को वापस लाने की रणनीति पर चल पड़ी है। दिल्ली में भी बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समुदाय से आते हैं और अगले साल होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव में उनकी अहम भूमिका हो सकती है। माना जा रहा है कि दलितों के साथ राहुल गांधी की यह हमदर्दी कांग्रेस को चुनावी फायदा दिला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दूसरी तरफ लखीमपुर हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन ये सुनवाई अब टल गई है। अब 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी, क्योंकि यूपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए और समय मांगा है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार के वकील को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने यूपी सरकार को दो टूक कह दिया है कि अगले हफ्ते तक हर हाल में जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। सुनवाई की शुरुआत में यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हमने सील कवर में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, जिस पर सीजीआई एनवी रमन्ना ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। सीजीआई ने कहा, कम से कम एक दिन पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी थी, हमने सील कवर में दाखिल करने को नहीं कहा था। इसके लिए कल देर रात तक मैंने स्थिति रिपोर्ट का इंतजार किया था। फाइलिंग के लिए जज देर रात तक इंतजार करते, जो कि हमें अब मिल पाई है। हम शुक्रवार शनिवार नहीं सुनेंगे, रिपोर्ट अभी पढ़ेंगे। लखीमपुर खीरी मामले के सभी शेष गवाहों और पीड़ितों के 164 के तहत बयान जल्द से जल्द न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए जाएं और साथ ही गवाहों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। हमें लगता है कि सरकार इस मामले में बहुत धीमे काम कर रही है। दरअसल हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए बढ़ा दिया जाए, लेकिन सीजीआई ने इससे इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 44 में से 4 गवाहों के बयान दर्ज कर लिए हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 4 गवाहों के बयान ही क्यों दर्ज हुए। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने स्टेटस रिपोर्ट पर गौर किया और मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर तय कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, देखते रहिए नॉन स्टॉप 9। वेलकम बैक। एक समय बीजेपी की नाव पर सवार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए। राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद गठबंधन का ऐलान किया। सीटों पर समझौता 27 अक्टूबर के बाद होगा। भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए हमारा उनका समझौता है। सीटों का कोई झगड़ा नहीं है। एक सीट भी नहीं देंगे तब भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। हफ्ते भर पहले बीजेपी से गठबंधन का इशारा करने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर पलटी मार ली है। यूपी में एक बार फिर कमल खिलाने के लिए शर्तों की फहरिस्त खोलते खोलते वो साइकिल पर सवार हो चुके हैं, लेकिन सीटों का गुणागणित क्या होगा, इसकी मुनादी 27 अक्टूबर को मऊ की रैली में होगी। आज माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे न्योता को स्वीकार किया। उन्होंने बुलाया, हमारी उनकी लगभग 1 घंटे बातचीत हुई। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आओ हम सब लोग मिल करके इन मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ा जाए
और मोर्चे में जो भी साथी आपके हैं, हम सब लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा। हमने भी उनके सामने 27 अक्टूबर को न्योता दिया है कि मऊ जिले के हल्दरपुर मैदान में भाग्य विधाता जो हमारे हैं उनके सामने हमने एक महापंचायत वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत रखा है। चंद दिन पहले तक बीजेपी पर नर्म दिख रहे राजभर के तेवर अखिलेश से मुलाकात के साथ ही बदल गए। राजभर बीजेपी पर हमलावर हो उठे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो हमारी रद्दी की टोकरी में 2 साल 10 महीना से भारतीय जनता पार्टी ने रख रखा है, उसको लागू नहीं कर रही है। प्रदेश में हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान नफरत की जो राजनीति कर रही है, ऐसे तमाम मुद्दों पर जो आज नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की और बीजेपी के सफाई की मुनादी कर दी। राजभर ने ट्वीट किया, अब की बार भाजपा साफ, समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर आए साथ। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ सभी वर्गों को धोखा देने वाली भाजपा सरकार के दिन हैं बचे 4। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के सुप्रीमो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से शिष्टाचार मुलाकात की। ओम प्रकाश राजभर 2017 का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़े थे और योगी सरकार में मंत्री भी बने थे, लेकिन महज 2 साल बाद ही राजभर ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और सूबे में घूम घूम कर बीजेपी की जड़ें खोदने में जुट गए। राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर भागीदारी मोर्चा बनाया, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि इस मोर्चे में वोट बटोरने की कुव्वत नहीं है और वो फिर पिछले दरवाजे से बीजेपी नेताओं से संपर्क साधने लगे। लेकिन शायद बीजेपी ने राजभर के मुताबिक सीटें नहीं दी तो अखिलेश ने उनके मन की बात सुन ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नॉन स्टॉप 9 आप देख रहे हैं। वेलकम बैक। ये कहा जाता है कि यूपी यानी लखनऊ की सत्ता का रास्ता पूर्वी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और हम सभी जानते हैं कि यूपी चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है। इसीलिए पूर्वांचल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के चुनावी शंखनाद के लिए चुना। आज पूर्वांचल में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, साथ ही यूपी को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान पीएम ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की पिछली यूपी की सरकारों पर जमकर तंज कसा। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया, समाज का और उत्तर प्रदेश का हित भूल गए। नॉन स्टॉप 9 में अभी के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।